ये जो सरकार ने एफिडेविट दिया है उसमें सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई निर्देश या डायरेक्टिव्स सरकार को या पार्लियामेंट को नहीं दे सकती कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़ाहिर है एक पॉलिसी मैटर है, तो इसमें सरकार का फैसला होगा और ये संसद का विशेषाधिकार है। संसद का राइट है कि वो जब चाहेगी तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी। तो बेसिकली जो सरकार ने कहा है वो कानूनी तौर से बिल्कुल सही है कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई कोर्ट सरकार को फोर्स कर सकती है कि वो नेसेसरली यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कि अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी है तो आपको कई एक्सपर्ट कमेटीज़ बनानी होंगी। जैसे कि हिंदू लॉ रिफॉर्म से पहले 1941 में कमेटी बनी, फिर 1955 में जाके हिंदू कोड बिल आया। इसी तरह का एक कमेटी मुस्लिम लॉ पे बने, फिर और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर बने, और फिर बाद में हिंदू लॉ पे भी बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें हिंदू लॉ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में चेंज लाएंगी। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। लॉ रिफॉर्म जो है वो कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक की शुरू में मुखालफत की थी, फिर बाद में मॉडल निकाहनामा ला करके और एक तरीके से समझौता का ऐलान किया था। नहीं, वो क्या मामला कमज़ोर था। जितनी सख्ती से उनको मुखालफत करनी चाहिए थी उतनी सख्ती से वो मुखालफत नहीं हो पाई, और बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहना चाहिए था उस मामले में कि जब 3 तलाक होंगी उसको एक काउंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये कमी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहीं नहीं आया कि अगर कोई 3 देगा, ये तो बात हो गई कि तलाक नहीं होगी, लेकिन वो क्या एक मानी जाएंगी, ये बात नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। दरअसल बात ये है कि जब आप एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं मॉडर्न कॉमन लॉ कोर्ट में, तो जो मॉडर्न कॉमन लॉ के इंटरप्रिटेशन के उसूल हैं, उन उसूलों की बुनियाद पे आपको अपनी लीगल बैटल बढ़ानी पड़ेगी।